हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के एक नए चैप्टर की, जो कि है अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी में हम लोग पढ़ते हैं कि पीडब्ल्यूडी में किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, और इन अकाउंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे फिलअप किया जाता है, कौन फिलअप करते हैं, किस अकाउंट में क्या किया जाता है, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट की, जो कि है मेजरमेंट बुक, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमबी बोलते हैं। और ये अकाउंट बुक जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इस अकाउंट बुक में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट का जो भी एस्टिमेशन वर्क किया जाता है, उसका एस्टिमेशन कैलकुलेट किया जाता है वर्क का, वो सारा इसी बुक में किया जाता है। और ये बुक जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे तो आप कोई फाइनेंशियल अप्रूवल कराने में, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हैं उसके लिए। और ये जो है ऑडिटेबल भी है कि कोई भी ऑडिट किया जाता है आपका किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसमें ऑडिट किसके थ्रू किया जाता है, एमबी के थ्रू ही किया जाता है। एमबी जो है इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर बाई चांस एमबी क्या हो जाता है, खो जाता है, या मिस्टेकनली मिसिंग होता है, तो आपको सबसे पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है अपने हेड को, है ना। और और भी बहुत सारे बातें हैं जो हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट बुक से। मेजरमेंट बुक क्या है? It is a book in which measurement of all works supply are recorded in the measurement book number 23, and the payment of all work are made on the basis of measurement recorded. सो इसमें जो भी मेजरमेंट किया जाता है, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पे जब साइट पे जाके आप जो मेजरमेंट लेते हैं, तो वो सारा मेजरमेंट क्या होता है, एमबी में नोट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्क का क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, और उस पर एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हुआ है। और फाइनली क्या किया जाता है कि इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि इसमें सप्लाई भी जो है, सप्लाई ऑफ मटेरियल अगर कर रहे हैं, तो उसका भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड इसमें लिया जाता है। और इसी मेजरमेंट के थ्रू कोई पेमेंट क्या किया जाता है, किसी को पेमेंट अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं, तो इसी मेजरमेंट बुक एमबी के थ्रू ही क्या करते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एंट्रीज आर मेड बाय जेई एंड सर्टिफाइड बाय एसडीओ एंड एई। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आप क्या बनेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे। और आप लोग के लिए ये एमबी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट बुक होता है, जो इसमें जो भी एंट्री करना है, जैसे साइट पे जाना है तो आप ही को जाना है, पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस में साइट पे विजिट जो करते हैं वो जेई करते हैं। तो जो भी इसमें मेजरमेंट बुक में जो एस्टिमेशन हम लोग करते हैं वो किसके थ्रू किया जाता है, आपका जेई के थ्रू किया जाता है। और ये जो सर्टिफाइड कौन करते हैं, वो एसडीओ करते हैं, जिसे हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर भी बोलते हैं, या सब डिविजनल ऑफिसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड इन रिलेशन ऑफ एमबी। तो क्या क्या पॉइंट्स है जो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं एमबी के रिलेशन में। तो पहला है, द कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक वर्क्स आर सर्टिफाइड। जो भी आप पीरियोडिकली वर्क करते हैं सारा क्या होगा, इसमें इंटर करना है। मेजरमेंट आर टेकन एक्यूरेटली एंड प्रिफरेबली बाय द स्टील टेप। जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टील टेप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द इंक डायरेक्टली इन एमबी। जैसा कि हम लोग बोले कि ये जो एमबी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और सारे मेजरमेंट जो है आप क्या करते हैं, एमबी में डायरेक्टली इंटर करते हैं। कोई भी बाद में क्या होता है उसमें चेंज करेंगे, तो उसमें क्या करना होगा, आपको इनिशियल करना होगा। और इसलिए कोई उसको क्या करे, चेंज ना कर सके, इसलिए जो भी एंट्री होता है वो इंक से डायरेक्टली क्या किया जाता है, इंक किया जाता है। कोई भी पेंसिल क्या करते हैं हम लोग, पेंसिल वर्क नहीं यूज करते हैं। नो एंट्री इज अलाउड टू बी इरेज। जो भी उसमें एक लिख दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें बहुत चीज़ें क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। इफ एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड इट मस्ट बी इनिशियल बाय द ऑफिसर हु मेड द मेजरमेंट। अगर सपोज कीजिए कि अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उस मिस्टेक के जगह पे आपको क्या करना होगा, अगर आप उसको सही करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, एक इनिशियल करना होगा। नेक्स्ट है, मेजरमेंट्स आर टेकन इन द
presence of contractor and his signature is taken in the MB. सो इसी के मेजरमेंट के थ्रू एमबी के थ्रू ही पेमेंट क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। तो इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर और जेई के बीच क्या हो, डिस्प्यूट ना हो, इसलिए जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के सामने किया जाता है, और जो एंट्री किया जाता है इसमें वो क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के सामने किया जाता है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर से इनिशियल करा लिया जाता है। दिस फॉर्म्स ऑन ए बेसिस पेमेंट ऑफ ऑल आइटम वर्क विच कैन बी मेजर्ड। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इट गिव्स ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्क, जो भी काम हो रहा है उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड जो हमारे पास होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा एमबी के थ्रू ही होता है। एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली, नो ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट और टर्न ऑफ, एनी पेजेस लेफ्ट ब्लैंक शुड बी कैंसिल बाय द डायगोनल लाइंस। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप एंट्री करेंगे वो क्या होगा आपका, आप कंटिन्यूअस करेंगे, कोई भी पेज क्या होगा आप छोड़ेंगे नहीं। बाई चांस अगर पेज छूट जाता है तो उसको डायगनली क्या करेंगे, इस टाइप से हम लोग कैंसिल करेंगे। इट इज़ ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो जैसे कोई डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट हुआ है उस साल में, उसके लिए ऑडिट के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं वो हम एमबी ही यूज करते हैं। लॉस ऑफ एमबी इज़ वेरी सीरियस मैटर, शुड बी इमीडिएट रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी। तो लॉस ऑफ एमबी क्या है, वो बहुत ही सीरियस मैटर होता है, क्योंकि इसी के थ्रू सारा फाइनेंस जो है हैंडल हो रहा है, सारा पेमेंट इसी के थ्रू हो रहा है। तो अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा, मतलब ये क्या हो जाता है, धांधली का केस हो सकता है। इसलिए ये एक सीरियस मैटर माना जाता है, और इसलिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर बाई चांस अगर ये मिस हो जाता है, भूल जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट रिपोर्ट करना है हायर अथॉरिटी को। The MB contains name of work, name of contractor, data of measurement, location, date of work, number of measurement। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो उसके ऊपर क्या होता है, हर एमबी पे क्या होता है, मेंशन होता है। जैसे नेम ऑफ वर्क किस काम के लिए है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, डेट ऑफ मेजरमेंट, लोकेशन, डेट ऑफ वर्क ऑर्डर, नंबर ऑफ मेजरमेंट, ये सारे चीज़ें जो है एमबी में क्या कर किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो ये तो बात थी एमबी की। अब हम लोग देखते हैं कि एमबी का सैंपल किस टाइप का होता है। तो देखिए, सैंपल ऑफ मेजरमेंट बुक, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद क्या होता है, एक टेबल होता है, ये आप टेबल देख सकते हैं। इसमें क्या है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर ऑफ वर्क क्या काम होगा उसमें, ए बी सी डायमेंशंस के लिए कंटेंट, और यहाँ पे प्राइस क्या होता है लिखा जाता है। टोटल एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना हुआ, डेट कब है, जेई का सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर के लिए लेंथ, विड्थ, डेप्थ, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कंटेंट और एरिया, इस टाइप से क्या होता है, मेजरमेंट बुक होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो, तो अभी तक हम लोग जो बात की वो बात की हम लोग मेजरमेंट बुक की, एमबी की। अब हम लोग बात करेंगे नॉमिनल मास्टर रोल का। ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसका, अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी में। इसमें क्या होता है, एक आप इसको बोल सकते हैं एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जिससे कि क्या किया जाता है, उस अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू ही क्या किया जाता है, लेबर को क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। उस अटेंडेंस रजिस्टर में लेबर का नाम, लेबर के फादर्स नेम, उसमें पूरे कॉलम बनाए हुए रहते हैं पर्टिकुलर मंथ के। जैसे 30-31 डेज का क्या होता है, कॉलम होता है। जिस दिन प्रेजेंट होते हैं उस दिन का प्रेजेंट किया हुआ रहता है, जिस दिन एब्सेंट रहते हैं उस दिन एब्सेंट किया हुआ रहता है। और फाइनली उसमें जोड़ा जाता है कि एक कॉलम होता है कितने दिन वह प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, एक दिन का कितना वेज उनको बनता है। सपोज कीजिए कि 30 दिन का महीना है, और वो लेबर जो है 20 दिन प्रेजेंट हुआ है, और 100 रुपये पर डे के हिसाब से है। तो 100 इंटू 20, क्या हो जाएगा, उसका सैलरी बन के आएगा उस मंथ को। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जिसमें क्या होता है, लेबर को बेसिस देने के लिए जो हम अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल मास्टर रोल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एनएमआर भी बोलते हैं। Various type of work may be executed departmentally or through contractor, and it is necessary to employ laborers। बहुत सारे काम कराते हैं और हमको बहुत सारे लेबर रखना पड़ता है, सच एज मेसन, कूली, भिस्ती, कारपेंटर एटसेट्रा। द लेबर्स आर पेड wages ऑन द बेसिस ऑफ their अटेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क दे डू। जो लेबर है उसको क्या दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, उनको मेहनताना दिया जाता है, पर डे के हिसाब से पैसा दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटेंडेंस। किसके बेसिस पे, उनके अटेंडेंस के बेसिस पे, कितने दिन वो वर्क करने आए हैं और कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या किए हैं, दे कंप्लीट किए हैं। फॉर द पर्पस
For this purpose, it is necessary to keep the record of attendance of labor and this document is called master roll. तो वही बोला गया यहाँ पे कि क्या है, आपको जो कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है बहुत सारे लेबर काम करते हैं, जैसा कि हम लोग बिजली ये सब बहुत सारे लेबर का नाम देखे वहाँ पे। उसके बाद क्या देखे कि ये जो लेबर हैं इनको क्या किया जाता है, तो पैसा दिया जाता है इनके काम के बदले, तो ये पैसा देने के लिए उनका अटेंडेंस बनाया जाता है। तो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, उनको पेमेंट किया जाता है। तो इसी अटेंडेंस रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल मास्टर रोल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसका क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक होता है अटेंडेंस का, केवल अटेंडेंस उसमें होता है, नाम होता है, उनके फादर नेम होते हैं, अटेंडेंस होते हैं, क्या होते हैं। बाकी दूसरा है डिटेल ऑफ वर्क, कि पर्टिकुलर वो जो लेबर है वो क्या काम किया है, पूरे मंथ का क्या काम किया है नहीं किया, वो क्वांटिटी ऑफ वर्क के लिए डिटेल ऑफ वर्क डन शो करता है। रूल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनएमआर, एनएमआर को बनाने का रूल क्या है, तो अटेंडेंस शुड बी मार्क्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, अटेंडेंस बनाया जाता है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्क साइन एज ए प्रूफ टू टेकिंग द अटेंडेंस, जो इंचार्ज में होंगे, जैसे लेबर बहुत सारे आ रहे हैं तो जैसे सुपरवाइजर है तो वो क्या करेगा, देखेगा कि कितने लेबर आए हैं और उसका क्या होगा, साइन लिया जाएगा सामने में। नो लेबर बिलो 1 ईयर इज अलाउड टू बी एम्प्लॉयड, 1 ईयर कम से क्या होगा उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। मास्टर आर बिलो मास्टर आर बिलो ईयर्स क्लोज एट एंड ऑफ वर्क मेकिंग वीकली पेमेंट एट वेज, तो उन लोग को हम लोग क्या देते हैं, वीकली पेमेंट देते हैं। इट इज नेवर प्रिपेयर्ड इन द डिटेल here. In the case any labor is absent of payment day, the unpaid amount is entered in the unpaid wage register, तो उसको हम लोग अनपेड वेज रजिस्टर में क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस टाइप से नॉमिनल मास्टर रोल होता है। तो नॉमिनल मास्टर रोल जो है उसमें आपका इसको फॉर्म नंबर 21 बोलते हैं। कैश बुक वाउचर नंबर ये हो गया, डेट हो जाता है, नेम ऑफ वर्क हो गया। और इसी तरह से जैसे कैटेगरी ऑफ लेबर क्या है, सीरियल नंबर, नेम्स, फादर नेम, मंथ, जैसे ये 7 लिखा हो मतलब ये अप टू 31 तक होता है। जो इसमें भी दिन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, नहीं है तो काट दिया जाता है। ठीक है। और टोटल कितना है, एक दिन का पेमेंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, डेट ऑफ इनिशियल यहाँ पे साइन किया जाता है। तो डेली टोटल कितना हुआ, इनिशियल पर्सन मेकिंग डेली अटेंडेंस कितना होगा, इनिशियल ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कितना है, ये क्या करेंगे, सिग्नेचर होगा, रैंक बनेगा, पास्ट पर रुपीज, ग्राउंड टोटल ऑफ मास्टर रोल, डिडक्शन ऑफ पेमेंट, ट्रांसफर द रजिस्टर एरिया। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रैंक, डेट, साइन, ये क्या है, एक फॉर्मेट है जो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, नॉमिनल मास्टर रोल।